तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे जनन, क्या पढ़ रहे थे? जनन। यह आपका 10th क्लास बायोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या है? बायोलॉजी का, सॉरी, चैप्टर है। ओके, बायोलॉजी। ओके, ये 10th क्लास का है। और हम लोग जनन पढ़ रहे थे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। हालांकि मेरा ये चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, ये मेरा चैनल का नाम है। ओके, और ये आपका क्लास क्या है? क्लास 4 है, यानी 4 है। अब बात बताइए, जो 4 है, हालांकि अगर आप लोग 3, 2, 1 नहीं देखे हैं तो उसको आप क्लास को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताया गया है। क्योंकि एजुकेशन ऐसी कह सकते हैं कि वो सिस्टम है जिसको रेगुलर करने से, यानी कह सकते हैं कि निरंतर रहने से ही समझ में आता है। तो हम लोग जनन पढ़ चुके थे, और सारा जो भी इम्पोर्टेंस थे वो सारे को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जनन का प्रकार पढ़ने वाला है, कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। ओके, तो देखिए, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। तो आपके मन में ये डाउट हुआ कि आखिर कौन कौन सा होते हैं, आखिर और कौन कौन सा, जैसे कि 2 प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं? तो देखिए, पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं? लैंगिक जनन, और पहला है, याद रखिएगा, पहला जो है अलैंगिक जनन और दूसरा है, पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसको लैंगिक जनन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको समझ में आ गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक, आपके मन में ये होगा कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ओके, क्या करें यार, बहुत शोरगुल हो रहा है। तो हम लोग जैसे कि लैंगिक जनन को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हम पहले को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, ओके, अब देखिए, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आपको ये पता है कि मान लीजिए कि डॉग भी अपने बच्चे को जन्म देती है, मनुष्य भी। तो देखिए क्या होता है, जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस प्रक्रिया में 2 शामिल रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि 2 एक ही कैटेगरी के नहीं रहेंगे, या तो नर और मादा दोनों शामिल रहेंगे। समझ गया? जब अपने जैसे बच्चे को जन्म देना के बात आएगी तो लैंगिक जनन में 2 शामिल रहेंगे। वो क्या रहेंगे? नर और मादा, उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। जैसे कि आप माता पिता को देख सकते हैं, अपने माता पिता को आपको जन्म दिए, तो वो कौन सा जन्म था? लैंगिक जन्म था। क्यों? क्योंकि आपके पापा और माता दोनों की उपस्थिति में वो क्रिया संपन्न हुई। तो जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, उस प्रक्रिया से जो भी जनन होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लैंगिक जनन। कौन सा कहते हैं? लैंगिक जनन। क्या कहते हैं?
लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। और देखिए ये क्लास आपका 4 था और अगले वीडियो में हम 5 क्लास करेंगे। ओके, आप PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।